हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे। अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 5.1 की अपन ने बात की थी। और आज अपन बात करेंगे प्रश्नावली 5.2, 5.2। वही समांतर श्रेणी चल रही है अपनी। समांतर श्रेणी का 5.2 में अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें एपी का प्रथम पद तो दे रखा है ए, सारवंतर दे रखा है अपने को डी, और एन पद दे रखा है अपने को ए एन। तो देखो, मैंने ये सारणी है। सारणी में 5 क्वेश्चन दे रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। जिसमें पहले में ए का मान दे दिया, प्रथम पद दे दिया 7, सारवंतर डी दे दिया 3, एन पद दे दिया 8 और ए एन पद पूछ रहा है। दूसरे में पहला पद दे दिया, सारवंतर पूछ लिया, एन पद दे दिया और ए एन पद भी दे दिया। तीसरे में पहला पद नहीं दिया, पहला प्रथम पद गणपत का, और डी दे दिया, सारवंतर दे दिया, एन पद दे दिया और एन का मान भी दे दिया। इसमें पहला पद दे दिया, सारवंतर दे दिया, एन पद पूछ लिया, और ए एन का मान अपने को इसमें दे रखा है। इसमें पांचवे में ए का मान दे दिया, डी का दे दिया, एन का दे दिया और एन का पूछ लिया। तो अपन बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन में ए का मान दे रखा है अपने को 7, डी सारवंतर दे रखा है 3, और एन का मान दे रखा है अपने को 8, और ए एन का मान अपने को ज्ञात करना है। तो ए एन का फॉर्मूला था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एन का मान ज्ञात करने का सूत्र है। यहाँ पे चार चीजें रखी, कोई सी तीन दे देंगे तो एक का मान अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। एन का मान पूछ रहा है तो ऐसे कैसे ए एन रख देंगे अपन इसमें। ए का मान क्या है 7, पुट कर दो, प्लस एन क्या है 8, ऐसे कैसे -1, और डी का मान क्या है अपने पास 3। हल करते चलते हैं। ए एन का मान आ जाएगा 7 प्लस 8 में से एक जाएगा तो 7 इंटू 3, ए एन बराबर 7, प्लस का 7 दिया 21। तो ए एन का मान आ जाएगा मेरे पास 21 प्लस 7 28। यही क्या हो गया गुना आंसर। तो पहले में क्या आ गया अपने पास यहाँ पर 28, पुट कर दिया, क्या आ गया 28। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। इसमें दूसरा दे रखा है, ए का मान दे रखा है इसने माइनस का 18, डी क्या है पूछ लिया, डी का मान ज्ञात है करना है। एन का मान दे रखा है 10, और ए एन का मान दे रखा है 0। ए एन का मान क्या दे रखा है 0। वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन का मान क्या दे रखा है 0, बराबर ए का मान क्या है -18, प्लस एन का मान क्या 10 - 1, और डी का मान इसने पूछ लिया। तो 0 बराबर -18, प्लस 10 में से एक गया तो 9, 9 इंटू डी। माइनस का 18 इधर आएगा तो प्लस का 18 बराबर 9 डी। डी बराबर हो जाएगा 9, कहाँ चला जाएगा 18 के बटे में, भाग में। तो 18 बटे में 9, तो डी का मान आ जाएगा 9 का 9, 9 दूनी 18 2। तो यहाँ पे अपन डी का मान क्या निकल के आ गया 2। ये क्या हो गया अपना आंसर। तो बात करते हैं सी के तीसरे की। तीसरे में ए का मान पूछ लिया इसने, डी का मान दे रखा है -3, एन का मान दे रखा है इसमें 18, और ए एन का मान दे रखा है इसने -5। वही सेम फॉर्म सेम प्रोसेस करेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें ए एन का मान क्या है अपने पास -5, बराबर ए का मान क्या दे रखा है पूछ लिया, तो ए का ए से कैसे चलेगा, प्लस एन का मान दे रखा है 18 -1, और डी का मान क्या है -3, -5, बराबर ए प्लस 18 में से एक जाएगा तो 9, और सॉरी 17। तो 17 इंटू -3, -3 तो -5, ऐसे कैसे ए प्लस 17 माइनस से गुणा करेगा, प्लस का 17 माइनस से गुणा करेगा तो -17 × 3 = 51, माइनस का 51 इधर आएगा तो प्लस का 51 हो जाएगा। तो -5 प्लस का 51 बराबर है, तो ए का मान आ जाएगा 51 में से 5 जाएगा तो 46। ए का मान क्या जाएगा अपने पास 46। ए का मान आ गया अपने पास 46।
इसी के चौथे की बात करें तो ए का मान दे रखा है -18.9 और डी का मान दे रखा है 2.5। एन का मान दे रखा है ज्ञात करना है और ए एन का मान दे रखा है इसने 3.6। वैसे हम प्रोसीज ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 3.6 रख देते हैं बराबर ए का मान -18.9 प्लस एन का मान क्या ज्ञात करना है तो एन माइनस 1 ऐसे कैसे। डी का मान क्या 2.5। 18.9 को इधर ले आते हैं या फिर इधर 3.6 था इधर आएगा प्लस का 18.9 बराबर 2.5 एक बार एन से गुणा करेगा एक बार करेगा -1 से तो इससे गुणा करेगा तो 2.5 एन और माइनस का 2.5। 18.9 में जोड़ेंगे 3.6। देखो जोड़ के देखते हैं कितना आता है 9 और 6 15 एक 8 और 9 और 3 12 एक एक और एक 2 22.5 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा 22.5। इसको इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 22.5 बराबर 2.5 ऐसे कैसे। माइनस का 2.5 इधर आ जाएगा ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 22.5 प्लस 2.5 बराबर 2.5 एन। ये कितना हो जाएगा 25। 22.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 अब 2.5 एन। अब एन के 2.5 गुणा में तो कहाँ चला जाएगा भाग में तो 25 बटे में 2.5 बराबर एन। 10 में बटेगा 10 लगेगा 25 से 25 बचेगा 10 तो एन का मान निकल के आ गया अपने पास 10। एन का मान कितना आ गया आंसर अपने पास 10। बात करते हैं इसी के पांचवें क्वेश्चन की। पांचवें में ए का मान दे रखा है अपने को 3.5। बी का मान दे रखा है 0। एन का मान दे रखा है 105 और ए एन का मान अपने को क्या कर पूछ रखा है। वैसे हम प्रोसेस ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान क्या है ज्ञात करना है ऐसे कैसे। ए का मान क्या है 3.5 प्लस एन का मान क्या है 105 माइनस का 1 और डी का मान क्या है 0। तो ए एन बराबर 3.5 प्लस 105 में से एक जाएगा तो 104। 104 करेगा 0 से मल्टीप्लाई गुणा क्या हो जाएगा 0। तो ए एन का मान क्या आ जाएगा अपने पास 3.5 क्योंकि 104 0 से गुणा कर जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो प्रथम पद सार मंत्र अगर 0 है तो प्रथम पद 3.5 है तो उससे अगला पद भी 3.5 उससे अगला पद भी 3.5 अंतरिक्ष में होगा तो क्या सारा मान क्या रहेगा समान ही रहेगा। तो यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है सारणी। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 2 की जिसमें दे रखा है निम्न लिखित में से सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए और उसका औचित्य दीजिए और उसका औचित्य दीजिए ये दे दिया। जिसमें पहला क्वेश्चन दे दिया इसमें अपन को एपी बराबर 10 7 4 का 30वां पद 10 7 4 का 30वां पद है और इसमें ऑप्शन दे रखा है ए 97 77 97 बी दे रखा है 77 सी दे रखा है -77 और डी दे रखा है -87। यानी इसने बोला निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करो
इसका औचित्य भी दो भाई, इसका 30वां पद कौन सा होगा इन चारों में से, ये पूछ रहा है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। देखते हैं करके, क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑप्शन को रख देते साइड में, हल करते हैं यहां से। ये समांतर श्रेणी दे दी, इसमें पहला पद प्रथम पद, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, ए से, इसको बोलेंगे अपन प्रथम पद। प्रथम पद क्या दे रखा अपने को, 10। फिर बात करेगा अपन सार बनता D1, D1 क्या करेंगे तो A2 माइनस A1, सात में से जाएगा 10, कितना आ रहा है माइनस का 3। फिर बात करते हैं D2 की, D2 में A3 में से निकलेगा A2, तो 4 में से जाएगा माइनस का 7, तो भी क्या आ रहा है माइनस। इन समान अंतर आ रहा है, सार अंतर समान, इन समांतर श्रेणी तो है। 30वां पद पूछ लिया इसने, तो n का मान कितना आ गया 30। और जिस पद की बात करते हैं वो क्या होगा, उसे किससे डिनोट करते हैं अपन, n से। n बराबर कितना आ गया 30, और अपने को क्या ज्ञात करना n, यानी इसका पद, कौन सा पद, n क्या करना अपने को ज्ञात। सेम वही प्रोसेस, a का मान अपने को ज्ञात है, d का मान ज्ञात हो गया, n दे रखा है, an अपने को ज्ञात करना है। तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन अपने को ज्ञात करना ही है, ए का मान दे रखा है 10, प्लस एन का मान कितना है 30, माइनस 1 गुणा डी का मान माइनस का 3। तो ए एन बराबर 10 प्लस 30 में से एक जाएगा 29, 29 इंटू माइनस का 3। ए एन बराबर 10 प्लस, प्लस को छोड़ो, माइनस का 3 प्लस की 29 से गुणा करेगा तो प्लस गुणा माइनस होगा तो माइनस, और 29 दिया 87, 29 दिया माइनस का 87, क्योंकि माइनस के 3 से गुणा करेगा, माइनस का 87। तो ए एन का मान निकल के आएगा, माइनस के 87 में से प्लस के 10 जाएंगे तो माइनस के 77। ए एन का मान 30वां पद इस एपी का 30वां पद, 30वां पद माइनस 77 होगा, माइनस 77 होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा माइनस का 77, इस एपी का 30वां पद माइनस 77 होगा। बात करते हैं इसी के सेकंड की। एपी दे रखे माइनस का 3, माइनस का 1/2, 2 का 11वां पद होगा, का 11वां पद है। ऑप्शन दे रखा है ए 28, बी 22, ए का दे रखा है 28, बी दे रखा है 22, और सी दे रखा है माइनस का 38, माइनस का 38, और ये दे रखा है माइनस का 48.5। भैया ये दे रखी है प्रथम पद, इसमें -3, -1/2, 2 का 11वां पद है, ये पूछ लिया इसने। तो वही अपन बात करेंगे प्रथम पद, पहले प्रथम पद पे अटैक करते हैं, प्रथम पद। तो प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा अपना माइनस का 3। फिर बात करेंगे अपन सार्वंतर की, सार्वंतर की बात करते हैं, तो सार्वंतर D1 हो जाएगा अपना A2 माइनस A1, यानी -1/2 में से माइनस माइनस का 3 घट जाएगा, क्योंकि माइनस करेंगे तो माइनस का 3 दे रखा है, तो हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस का 3, लघुत्तम लेंगे आ जाएगा 2, सॉरी लघुत्तम आ जाएगा अपने पास 2, दो में देंगे माइनस का 1 प्लस का 1 का भाग देंगे 2 में, 2 बार जाएगा, 2 को गुणा 3 से करेंगे तो 6, 3 3 दूनी 6, ये आएगा 5/2। कितने का अंतर आ गया इसका, 5/2 का, यानी D1 का मान हमारे पास क्या निकल गया 5/2। फिर बात करते हैं अपन D2 की, D2 में A3 माइनस A2 हो जाएगा, A3 का मान दे रखा है 2, माइनस माइनस का 1/2, तो 2 प्लस 1/2, लघुत्तम लेंगे आ जाएगा 2, 2 प्लस 1, 2 और 1, सही किया है क्या अपन ने, यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस के 1/2 में से प्लस, लघुत्तम आ गया 2, 3 दूनी 6, हाँ सही है। लघुत्तम लिया, 2 का 1 का भाग देंगे, 2 को गुणा 2 से करेंगे तो 4, 1 का भाग देंगे इसमें
दो बार गया, दो को गुणा एक, दो को देंगे, एक बार गया, एक को गुणा एक से किया था एक, तो यहाँ पे भी क्या आ गया अपने पास 5 बटा, तो यहाँ पर भी 5 बटा 2, यहाँ पर भी 5 बटा 2। D1 और D2 क्या है, समान आ गया। फिर बात करते हैं अपन पद की। 11वां पद पूछ रहा है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे अपने को एन का मान क्या दे रखा है, 11। ए एन अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। एक चीज ये हो गई, दो चीज और तीन और चार चीजें से अपन क्या करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। ए एन का मान पूछा है बराबर, ए का मान कितना है, माइनस का 3 प्लस एन का मान 11 माइनस 1 और डी का मान आ रहा है 5/2। ए एन ऐसे कैसे, -3 प्लस 10 में से एक 11 में से एक जाएगा, बचेगा अपने पास 10 और गुणा में 5/2। भैया इससे गुणा कर जाएगा, 2 से 10 से काटेंगे तो 5, तो ए एन बराबर -3 प्लस 5×25। तो ए एन का मान निकल के आ गया अपने पास 25 में से -3 जाएगा तो बचेगा 22। तो अपन यहाँ बोल सकते हैं एपी का एपी का 11वां पद 22 होगा। कितना होगा, 22। यानी इसे एपी का 11वां पद 22 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे अपन अब अगले वीडियो में। और इससे पहले वाले वीडियो की 5.1 की, 4.3, 4.2, 4.1 उनकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, और वीडियो को जरूर देखना। और 5.2 का अपन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस वीडियो में कर लिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।